हेलो डियर स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं जुलाई का पहला सप्ताह आपके लिए क्या लेके आने वाला है। पहले वीक में आपके लिए क्या खुशखबरी, क्या दुख खबरी, क्या आ रहा है। पहले तो आप पास्ट से आगे बढ़िए प्लीज। आप पास्ट में जी रहे हैं, किस बात को लेके हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपका पास्ट में जीना करियर से रिलेटेड है या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। हम्म, ओके, ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली बस ऐसे ही मेरे हाथ में आ गए हैं। दो कार्ड्स फिर से आए हैं, दो कार्ड्स ही आना चाह रहे हैं आपके लिए। ओके, बहुत टॉक्सिक एनर्जीज आपकी नजर आ रही हैं। हम स्टार्ट करेंगे आपकी पहले तो पर्सनल लाइफ से। आपके कार्ड्स आए हैं सिक्स ऑफ मून्स एंड द डेविल कार्ड। और मुझे समझ में भी आ गया कि आप पास में क्यों देख रहे हो। ये देख रहे हो आप डेविल एनर्जी। आप पास में इसलिए देख रहे हो बार बार क्योंकि जो आपका प्रेजेंट पार्टनर है या जिस प्रेजेंट पार्टनर से आप बात कर रहे हो करंटली, चाहे आप सिंगल हो और नए जनों से बात कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप या मैरिड हो, आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। दे हैव अ डेविलिश एनर्जी, यानी कि बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है। हो सकता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकता है कि वो एग्रेसिव हो सकता है कि वो आपको प्यार ना करते हो सकता है वो डोमिनेटिंग हो सकता है उनकी बैड हैबिट्स हो, किसी भी तरीके की बैड हैबिट्स वो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। इसी की वजह से आप बहुत अनहैप्पी हो। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आप पास में जी रहे हो कि यार वो वाली लड़की तो बहुत अच्छी थी, काश मैं उसी से शादी कर लेता, या यार कितना अच्छा मैं बेटर टाइम था जब मैं सिंगल था, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। आपको ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे, राइट? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो नेचुरली आपका करंट सर्कमस्टांसेस, आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बहुत ही नाखुश नजर आ रहे हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई। एंड अगर आपको लगता है ये आपकी अपनी एनर्जीज हैं, आप ऐसे इंसान बन रहे हो कि जो टॉक्सिक है, आपका बिहेवियर अगर टॉक्सिक हो रहा है, राइट, तो आपको अपने बिहेवियर पे भी काम करना होगा। क्या आपका टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है? नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न। सबसे पहले तो जो अच्छी चीजें लाइफ में उनको काउंट करना स्टार्ट कर दो, ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो कि थैंक गॉड फॉर द हाउस, घर है मेरे पास, गाड़ी है मेरे पास, या एक स्पाउस है मेरे पास, या बच्चे हैं। थैंकफुल होना स्टार्ट कर दो, ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका स्पाउस ही ऐसा है तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, राइट? जब डेविल एनर्जी का कार्ड आता है, आई एम सॉरी टू से, बट मैं यूजुअली लोगों को नहीं बोलती कि आप इस इंसान के साथ रहो। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है और आपकी ये कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, आप किसी साइन का वेट कर रहे थे, तो यस, आपके पार्टनर टॉक्सिक हैं। अगर आप अभी भी सिचुएशनशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इसको कट ऑफ कर सको, और ताकि आपकी बेटर आगे जिंदगी हो सके, आप कोई बेटर पार्टनर अपने लिए ढूंढ सको। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, तब आप क्या करोगे ना? ये बहुत बड़ा डिसीजन और फैसला है जो आपको खुद पे चूज करना पड़ेगा कि आप आगे इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो या खत्म करना चाहते हो, क्योंकि ये सिचुएशन में बदलता हुआ नहीं देख रही हूँ, राइट? एंड आपके अपने रीजंस हो सकते हैं कि आप इसको क्यों ड्रैग कर रहे हो। सो देर इज नॉट मच दैट यू कैन डू राइट नाउ। ये भी हो सकता है कि इस सप्ताह ही सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी नेगेटिव है, राइट? इस सप्ताह ही हो सकता है कि आपके आसपास के लोग पर्सनल लाइफ में नेगेटिव हैं या डेविल हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आपको कट ऑफ करने की जरूरत है, आपके इन लॉज नेगेटिव है, आपकी अपनी फैमिली नेगेटिव है, सिबलिंग्स नेगेटिव है, टॉक्सिक है। तो आपको सिंपली उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। अगर स्पाउस नेगेटिव है तो आपके पास यही चॉइस है कि डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। जितना ज्यादा आप उनके साथ टक 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 लगे रहोगे, उतनी ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, राइट? सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आपको लगता है किसी की एनर्जीज टॉक्सिक है एंड यू कैन सेंस इट, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, यही एक चॉइस है। चाहे उनके साथ सेम घर में ही क्यों ना रह रहे हो। कई बार होता है हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स, हमारा खुद का स्पाउस ही टॉक्सिक होता है, अब आप क्या करो? हर जगह से तो छोड़ के या भाग के नहीं जाया जा सकता, राइट? इतना इजी नहीं होता। कट ऑफ कर सकते हो कंप्लीटली परमानेंटली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो जितना ज्यादा कम से कम बात करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। रही बात आपके करियर की, आपके कार्ड आए हैं फाइव ऑफ स्पेयर्स, टू ऑफ सन्स, टेन ऑफ सन्स अगेन।
तो यही होता है ये ना, ये एक नेगेटिव थिंकिंग का लूप है। अगर आपका एक एरिया अच्छा नहीं चल रहा, आपके जिंदगी में कोई टॉक्सिक इंसान है, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाएंगी। नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करेंगी, जैसे कि इस वक्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी दिख रही है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो हो चुका है, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिजेक्शंस मिले हो आपकी जॉब में या बिजनेस में, काम ठीक से ना चला हो, या ग्रोथ ना हुई हो, प्रॉफिट ना बना हो, जिसकी वजह से ऑलरेडी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आप इरिटेटेड मोड में हो, अब आपके ईगो क्लैशेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप अपने काम में देखेंगे कि पहले अगर नहीं होता था, तो जॉब या बिजनेस में आपकी लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स ज्यादा बढ़ने लगी, बहसबाजी बहुत ज्यादा होने लगी है ना। वो इसीलिए नहीं है कि आप बुरे इंसान हो या वो बुरे इंसान है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो। जिससे भी आप इस सप्ताह मिलेंगे, आप देखोगे कि आप भी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, वो भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एंड इसीलिए ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रही है। तो कॉम्प्रोमाइज आपको करके चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा, कि अगर कोई गलत भी बोल रहा है इस सप्ताह सुन लो, इस सप्ताह जस्ट जाने दो, क्योंकि आपका सही वक्त नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सप्ताह आपके फेवर में नहीं है, तो आप कुछ भी बोलोगे उल्टा ही बैकफायर होना है। आप ही की प्रमोशन रुकेगी, आप ही का पैसा रुकेगा, आप ही का काम डिले होगा। इसलिए प्लीज कॉम्प्रोमाइज करो, चुप रह के कर सको तो करो। राइट, यस, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही झुक जाओ, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज और झुकने में भी बहुत फर्क होता है। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि ऑफिस में पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा लोग खेल रहे हैं। आधे लोग ईगो क्लैशेस की वजह से आपसे नहीं, आपकी नहीं बन पा रही है, और आधे लोग तो सच में आपके पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ, यानी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पोजीशन खाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कस्टमर खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तो आपको बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी और बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खाने की कोशिश कर रहा है आपको। तो काफी चैलेंजिंग सप्ताह है। अगर आप स्ट्रांग बने रहे, अगर आपने अपने आप पे विश्वास रखा, अगर आपने बोला कि तुम दुनिया 10 लोग बोल लो कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है मैंने कोई हेरा फेरी नहीं करी, मुझे पता है मैंने अपना काम ठीक से किया है, तो उसी बात पे अमल रखना, चाहे कोई भी कुछ ना कह रहा हो। राइट, अगर आप अपने आप में स्ट्रांग रहेंगे, अपने आप में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, तो ये सप्ताह आपके लिए निकल जाएगा। इस सप्ताह को निकल जाने दो, ये बहुत हैवी आपके लिए नजर आ रहा है। तो यस, अगर मैं आपके ओवरऑल सप्ताह की बात करूं, तो स्कॉर्पियो, जितना ज्यादा आप ऐसे लोगों से दूर रहो उतना ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा आप फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट से दूर रहो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग बने रहने की जरूरत होगी, पेशेंस बहुत ज्यादा रखने की जरूरत होगी, और ट्रस्ट प्लीज किसी पे मत करना, क्योंकि आपकी तरफ क्रूअल्टी हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। मुझे पता है जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है, मैं जानती हूँ कि मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। तो इसीलिए आपको अपने आप पे भरोसा नहीं छोड़ना। राइट, अगर ज, अगर आपको लगता है आपने सही किया है, तो मैं आपके साथ हूँ, आप अपने साथ हो। ठीक है, एंड फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर एक दिन सेम नहीं होता, तो कुछ दिन अच्छे आएंगे, कुछ दिन बुरे आएंगे। ये सप्ताह उन बुरे वालों में से है, तो प्लीज स्ट्रांग रहना, ताकि आपको स्ट्रेंथ मिल सके इस बुरे टाइम से निकलने की। तो ये आपके सप्ताह की रीडिंग थी, जुलाई के पहले सप्ताह की, फर्स्ट वीक की। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ रेजोनेट हुई है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको ऐसे ही पता चलता रहे कि आपके आने वाला सप्ताह कैसा होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो इस रीडिंग से रिलेटेड, या अपनी किसी भी और एरिया से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ के या प्रोफेशनल लाइफ के या हेल्थ के या किसी और मम्मी पापा के, बच्चों के, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप पैकेजेस भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर होंगे और एक फ्री रेमेडी भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा रिचुअल्स भी आप बुक करा सकते हैं नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। 2 तरीके के रिचुअल्स मेरे पास अवेलेबल हैं। नहीं तो आपको बहुत ही बुरा लग रहा है, कोई बात करने के लिए नहीं है, दिल हल्का करने के लिए नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन भी बुक करा सकते हैं। मेरे पास ऑडियो वीडियो कॉल्स के सेशन अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पे, गूगल मीट पे एंड जूम पे। किसी भी तरीके की बुकिंग के लिए या तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मेरी ईमेल आईडी है aastasharma842@gmail.com, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्टली डीएम करके भी बुकिंग ले सकते हैं। ओके, एंड गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारी जुड़ी हुई बातें पता चलेंगी, जैसे कि कोई नई सर्विस कब लॉन्च हो रही है, प्राइसेस क्या है, प्राइसेस वहां पे स्टोरीज पे और आपको मेरे पोस्ट पे दिख जाएंगे। तो उसके लिए आपको अलग से ईमेल या डीएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने प्राइसेस के अकॉर्डिंग आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सर्विस चूज कर सकते हैं।
ओके, तो ये था आपका वीक। आई नो थोड़ा चैलेंजिंग है, स्ट्रांग बने रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी। टेक केयर एंड बाय बाय।